देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, BA पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का टॉपिक चल रहा है सीनेट, अमेरिका सीनेट। कल हमने इस पर चर्चा की, आज हम इसको आगे बढ़ाते। अमेरिका सीनेट, कल हमने इसकी चर्चा की अमेरिका सीनेट की रचना, कार्य एवं शक्तियों। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका सीनेट का महत्व और इसकी उपयोगिता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट का महत्व अधिक क्यों है। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। कि जब अमेरिका का संविधान बना तभी संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि कांग्रेस के प्रथम सदन की तुलना में द्वितीय सदन का ज़्यादा महत्व होना चाहिए। ये पहले से ही सोच थी। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग। यानी कार्यपालिका को व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को अमेरिका में नहीं हटाया जा सकता। और इस व्यवस्थापिका के भी दोनों सदनों को समान शक्तियाँ ही नहीं हैं। वर्ण विश्व के सभी देशों में द्वितीय सदन को ज़्यादा शक्तिशाली, और देशों में जो प्रथम सदन ज़्यादा शक्तिशाली है, चाहे भारत में लोकसभा हो, चाहे इंग्लैंड में कॉमन सभा हो, या किसी भी देश की बात करते हैं, तो अमेरिका पहला देश है जिनके संविधान निर्माताओं ने की द्वितीय सदन के सदस्य या द्वितीय सदन अमेरिका सीनेट प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हो। और इसलिए ये पहला सदन भी है। अमेरिका सीनेट विश्व का पहला सदन है जिसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य किया जाता है। बाकी देख लीजिए, हमारे भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। इंग्लैंड की जो राज्यसभा है, हमारे यहाँ की राज्यसभा और इंग्लैंड की जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सम्राट द्वारा ज़्यादातर 90% सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी कि उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की कहीं कोई प्रक्रिया है। तो ये कि इंग्लैंड की जो अमेरिका की जो सीनेट है उसके सदस्य, तो सीनेट को पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने की इन्होंने संविधान निर्माताओं ने सोचा। दूसरी बात देख लीजिए कि अमेरिका राष्ट्रपति ऐसी कोई नियुक्ति नहीं कर सकती जिसमें सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति भी मनमानी और तानाशाह का रवैया यहाँ नहीं अपना सकता कि अमेरिका कार्यपालिका ने, अमेरिका राष्ट्रपति ऐसा कोई कार्य, कोई संधि, समझौता या किसी प्रकार की भी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में उसके सीनेट के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसलिए संविधान निर्माताओं द्वारा ये पहले से ही डिसाइड था कि अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन होना चाहिए, ये उनकी सोच थी। दूसरा पॉइंट है सीनेट की विशेष शक्ति। देखिए, सीनेट की विशेष शक्तियों में अमेरिका राष्ट्रपति अगर किसी प्रकार की भी, देखिए अमेरिका राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्ति करता है, महत्वपूर्ण नियुक्ति और साधारण नियुक्ति। महत्वपूर्ण नियुक्ति जैसे चाहे तो मंत्रिमंडल के सदस्यों, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष हों, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, तो इन सभी प्रकार की नियुक्ति में अमेरिका सीनेट के समर्थन की आवश्यकता होती है, उसके बहुमत समर्थन के द्वारा, उसके बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है। सीनेट को ये भी स्थान है कि जब अमेरिका राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव अगर प्रतिनिधि सभा द्वारा लाया जाता है तो उसको जांचने का कार्य, उस प्रस्ताव को पारित करने का अमेरिका सीनेट का 2/3 बहुमत होना चाहिए। और उस समय सीनेट के अध्यक्ष था सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये विशेष शक्तियाँ हैं कि अगर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाना है तो उस प्रस्ताव को पारित करना, प्रस्ताव किसके द्वारा दिया जाएगा, प्रतिनिधि सभा, और उसको हटाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, सीनेट के द्वारा, जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यानी ये सीनेट, और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब उपराष्ट्रपति पद को बराबर के मत या बराबर मत आएँ, तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका सीनेट अपने बहुमत के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जो प्रथम 3 व्यक्ति हैं या 2 व्यक्ति, उनमें से किसी को भी उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर सकते। तो ये सीनेट की विशेष शक्तियाँ हैं। दूसरी, सीनेट के सदस्यों को ये भी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि अगर कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति द्वारा किसी प्रकार की भी किसी राज्य में कोई नियुक्ति की जाती है तो सीनेटोरियल शिष्टाचार के माध्यम से ये उसका दायित्व है कि उस राज्य के दोनों सीनेटरों की सहमति उसमें होनी चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है, परंतु ये व्यवस्था की गई है कि शिष्टाचार के नाते उन सदस्यों से उस पर सहमति जरूर ली जाए। ये अमेरिका सीनेट की विशेष शक्ति।
तीसरा पॉइंट आता है कि मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का। देखिए, इंग्लैंड और अमेरिका में संसदात्मक यानी मंत्रिमंडलात्मक पद्धति है, परंतु अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग। तो यानी यहाँ जितने भी जो मंत्रिमंडल हैं के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व है, परंतु यहाँ हमारे यहाँ व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव लाके पद से हटाया जा सकता है, यानी उसको बर्खास्त किया जा सकता है। परंतु अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव है, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग। इसमें किसी प्रकार की भी कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका को नहीं हटाया जाता है। तो यानी ये भी एक विशेष कारण है, इसलिए भी सीनेट का महत्व है। चौथा पॉइंट आ रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन, अमेरिकी सीनेट के 100 सदस्य हैं वर्तमान में। 50 राज्य हैं अमेरिका में, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य, यानी अमेरिका सीनेट में अमेरिका के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है, जबकि प्रतिनिधि सभा में कम बढ़ती हो सकते सदस्य। इस प्रकार समान प्रतिनिधित्व और इसके 100 सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से किया जाता है। तो ये विश्व का पहला सदन ऐसा है, पहला द्वितीय सदन ऐसा है जिसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। इसके अलावा विश्व के किसी भी देश में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, किसी भी देश की व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन का सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यही पहला सदन है जिसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रक्रिया है 1913 में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई थी कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव भी, और इसीलिए ये सदन शक्तिशाली है। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जैसे हमारे भारत में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा यानी इनडायरेक्ट किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र में शक्तिशाली कौन होता है? जो जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाए, वही सदस्य ज़्यादा शक्तिशाली होती है, वही सदन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इस मामले में अमेरिका सीनेट में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो व्यवस्था है, ये भी एक तरह से शक्तिशाली होने। सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का कार्यकाल। अमेरिका सीनेट एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित है। प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य परिवर्तित होते हैं और नए सदस्य आते हैं। तो यानी भंग नहीं होना सदन का। देखिए, प्रतिनिधि सभा को भंग किया जा सकता है, पर सीनेट को भंग नहीं। हालांकि ये व्यवस्था हमारी संसदात्मक शासन व्यवस्था में भी है, और इंग्लैंड की संसदात्मक शासन व्यवस्था कि हमारे यहाँ लोक राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। वही कार्यकाल 6 वर्ष का है प्रत्येक सदस्य का, एक स्थायी सदन है। तो अमेरिका भी सीनेट एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसको भंग नहीं किया जा सकता। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य परिवर्तित होते हैं और नए सदस्य आते हैं। सीनेट का लघु आकार, देखिए ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है सीनेट के महत्व कि विश्व के जितने भी जो लोकतंत्रात्मक देश हैं उसमें द्वितीय सदन में सबसे कम संख्या अगर कहीं है तो अमेरिका भी सीनेट की है, जिसमें केवल 100 सदस्य हैं। और ये भी सत्य है कि ये जो 100 सदस्य चुने जाते हैं इसमें ज़्यादातर भूतपूर्व न्यायाधीश होते हैं, भूतपूर्व गवर्नर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सदस्य होते हैं, योग्य सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज़्यादा सदस्य। तो सीनेट के सदस्यों का ये लघु आकार भी एक तरह से सीनेट का महत्व का। अगला पॉइंट है सीनेट सदस्यों संस्था के प्रति सम्मान। देखिए, सीनेट के सदस्यों का अपनी संस्था सीनेट के प्रति बहुत ही सम्मान है, और इनमें परस्पर में सामंजस्य है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होते और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य आते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिक पार्टी पर। तो यहाँ पे जब वो सीनेट में प्रतिनिधित्व करता है तो दोनों, चाहे विचारों में भिन्नता हो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी, परंतु वो अपने राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है और दोनों में ज़्यादातर सहमति भी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीनेट सदस्य अपने सदन के सदस्य, और यह भी मालूम है कि अमेरिका सीनेट का विश्व में बहुत अधिक महत्व है, और अमेरिका राष्ट्रपति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सीनेट के बिना सहमति के। तो सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान भी है और परस्पर सामंजस्य भी है।
एक दूसरा का सहयोग भी करते हैं। तो ये सीनेट का एक महत्व का मुख्य कारण। सीनेट की कार्यप्रणाली देखिए, हमारे यहाँ राज्यसभा के कितने भी सदस्य हों, जरूरी नहीं कि उसके लिए विधेयकों पर विचार विमर्श करने के लिए इतने सदस्यों का, चाहे इंग्लैंड की लॉर्ड सभा है, वहाँ की गणपूर्ति भी बहुत कम है, कुछ सदस्य जाकर ही किसी विधेयक पर विचार विमर्श कर सकते हैं। परंतु अमेरिका सीनेट में जब तक बहुमत नहीं होगा, किसी विधेयक पर विचार विमर्श नहीं होगा, चाहे वो साधारण विधेयक हो चाहे वित्तीय विधेयक। तो यहाँ की कार्यप्रणाली सुदृढ़ है। सीनेट को शक्तियाँ समान प्रदान की गई हैं प्रतिनिधि सभा की, और विशेषकर राष्ट्रपति की प्रशासनिक नियुक्ति में सीनेट का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये भी एक तरह से इसके महत्व का मुख्य है। और सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता। अमेरिका सीनेट के ज़्यादातर सदस्य अच्छे पढ़े लिखे, योग्य हैं, भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, भूतपूर्व गवर्नर हैं, कला एक साहित्य के क्षेत्र में योग्य व्यक्ति हैं। तो ये सीनेट के सदस्य प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की तुलना में ज़्यादा योग्यता की दृष्टि से देखा, योग्यता का भंडार है सीनेट, और उनकी उस गुणवत्ता के आधार पर भी इस सदन के और अपने देश के प्रति, अपने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका के हित में ये सभी सदस्य बिल्कुल निष्पक्ष और आधार पर कार्य करते हैं। तो ये थी सीनेट के महत्व के कारण आज का जो हमारा टॉपिक था, और यही कारण है कि अमेरिका सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है।